बिमला का केक इतना मुलायम कैसे। आज की हमारी कहानी है। लेखन किया है विद्या प्रधान ने और प्रकाशन किया है प्रथम बुक ने। अनुवादन किया है अनु मलिक ने। चीनी और उसके पिता अपनी बेकरी में उसकी सहेली के लिए एक केक बनाते हैं। केक इतना मुलायम कैसे बनता है, वो इतना फूल कैसे जाता है। आइए हम इसका पता लगाते हैं, क्योंकि हमारा पता लगाना बेहद जरूरी है कि इतना मुलायम केक बना कैसे। चलिए हम चलते हैं अपनी कहानी पर। बिमला का केक इतना मुलायम कैसे। सुबह के 5 बज रहे थे। सूरज अभी भी ऊँग रहा था। चीनी ने अब्बा की साइकिल पर बैठे जोर से जमाई ली। साइकिल सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। चीनी रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अब्बा की बेकरी में उनकी मदद किया करती थी। ची जैसे ही अब्बा ने उसे ऊपर खींचा, पुरानी बेकरी की दुकान के शटर की आवाज आई। ची अब्बा, मुझे बहुत नींद आ रही है। चीनी आंखें मलती हुई बोली। अब्बा मुस्कुराए और बोले, आज बहुत खास दिन है बेटा। अरे हाँ, आज बिमला का जन्मदिन है। और यह कहकर चीनी खुशी के मारे कूदने लगी। बिमला चीनी की सबसे पक्की सहेली थी। क्या तुम उसके लिए केक बनाना चाहोगी? अब्बू ने पूछा। हाँ हाँ, चीनी चिल्लाई। अब्बा और चीनी केक बनाने के लिए जरूरत का सारा सामान स्टोर रूम से ले आए। आटा, मक्खन, चीनी, बेकिंग पाउडर, अंडे और दूध और चॉकलेट। चीनी ने पूछा। बिमली को चॉकलेट खूब पसंद है। चॉकलेट तो चीनी का भी प्रिय था। वाह, क्या बढ़िया आइडिया है, अब्बा बोले। ये कहकर वे थोड़ा कोको पाउडर ले आए और एक कटोरे में डाल दिया। पर ये चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा था। चीनी ने कटोरे को सूंघते हुए कहा, और ऐसा करते हैं कि चीनी जोर से छींकी। जब हम कोको पाउडर, मक्खन और चीनी को एक साथ मिलाते हैं तो चॉकलेट बन जाता है, अब्बा ने समझाया चीनी को। उफ, जादू! चीनी आश्चर्यचकित हो गई। नहीं, रसायन विज्ञान है, अब्बू मुस्कुराते हुए बोले। ये रसायन विज्ञान क्या होता है अब्बा? चीनी ने मासूमियत से पूछा। जब विभिन्न वस्तुओं को मिलने से किसी नई वस्तु का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या केक बनाना भी रसायन विज्ञान है? अब्बू ने कहा। हाँ बिल्कुल। अब्बा ने मक्खन और चीनी को तब तक घोटा तब तक मिलकर मलाईदार नहीं हो गया। फिर उन्होंने चीनी को दिखाया कि वह अंडे कैसे तोड़ते हैं। उफ, एक अंडा जमीन पर गिर गया। अरे नहीं, चीनी बोली। कोई बात नहीं, अब्बा ने कहा, हम इसे साफ कर देंगे। चीनी ने फेंटनी से अंडों को फेंटा। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, शिकायत करने लगी। तुम बहुत बढ़िया काम कर रही हो। अंडों को फेंटने से केक बहुत नरम और मुलायम बनता है, अब्बा ने कहा। उन्होंने आटा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को एक साथ मिलाया और उसमें मिलाया एक चुटकी नमक। चीनी हैरान थी। बिमला को नमकीन केक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा नमक केक का स्वाद और बढ़ा देता है, अब्बा ने समझाया, और ये केक को जोड़े रखने में भी सहायक होता है। क्या ये भी रसायन है? चीनी ने पूछा। बिल्कुल सही, अब्बा ने जवाब दिया। चीनी ने आटे की तरफ देखा। ये तो बिल्कुल गीला और लोई जैसा है, उसने कहा। जरा भी केक जैसा नहीं लग रहा है। अब्बा ने तंदूर को चालू कर दिया, इसलिए हम इसे तंदूर में पकाते हैं, उन्होंने कहा। तंदूर की गर्मी अंडों को बदल देती है, केक को ठोस बनाती है। जब बेकिंग मिश्रण की नमी से मिलता है तो गैसों का गठन होता है, इससे बुलबुले पैदा होते हैं, इसी के केक फूलता है। मक्खन और दूध से मुलायम बनाते हैं। और कोको क्या काम करता है, ये जानना चीनी के लिए बहुत जरूरी था। कोको पाउडर चीनी और मक्खन के साथ मिलकर चॉकलेट बनता है, अब्बा ने कहा। जल्द ही एक अच्छी सी खुशबू पूरी बेकरी में फैल गई। चीनी और अब्बा ने मोटे दस्ताने पहने। फिर उन्होंने गरम गरम केक को तंदूर से बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। अब्बा को अब केक ठंडा करने का इंतजार करना था, फिर वो उसे मलाई और चीजों से सजाएंगे। स्कूल के बाद चीनी बेकरी की तरफ चल पड़े। अब्बा दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। देखो तो क्या,
पिता और बेटी ने गाते हुए कहा, बिमला अंदर ले आओ। तो उन्होंने गाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू बिमला, हैप्पी बर्थडे टू यू बिमला। चीनी केक का टुकड़ा अपनी सहेली के मुंह में ठूस दिया। ये केक तो बड़ा ही मुलायम है, ये कैसे बना? वह तो नहीं जानती, पर हमें पता है ना कि कैसे बना है। हम सब बच्चों ने देखा ना केक कैसे बना था मुलायम। क्या क्या चीजें डाली गई थी उसे मुलायम बनाने के लिए, टेस्टी यम्मी बनाने के लिए, है ना? तो हम सब बच्चे भी जानेंगे कि केक बनाना भी एक वैज्ञानिक तकनीकी है। ठीक है, ध्यान रहे। तो आगे से आप भी सब मिलकर केक बनाना। रसायन परिवर्तन का विज्ञान। रसायन विज्ञान भौतिक द्रव्य उनके परिवर्तनों का अध्ययन है। द्रव्य चीजों अथवा पदार्थों का दूसरा नाम है। इस दुनिया में सभी कुछ द्रव्य से बना है, और द्रव्य बना है छोटे छोटे अणुओं से, और अणु बना है परमाणुओं से। रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया। जब एक अणु के परमाणु दूसरे अणु से मिलते हैं तो नए अणुओं का निर्माण होता है। हम रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। रसायन विज्ञान हमारे चारों तरफ है। ये उस हवा में है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये साबुन में है जिसमें हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये उन दवाइयों में है जिन्हें हम बीमार होने पर लेते हैं। बेशक हम भोजन में भी इसे खाते हैं। केक पकाने के लिए। केक को पकाते समय यानी बेकिंग के समय होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया। पानी और आटा। आटे के अंदर एक प्रोटीन तत्व होता है, हम ग्लूटन कहते हैं। जब पानी को आटे में मिलाया जाता है, ग्लूकोन जैसा गोंद जैसा चिपचिपा हो जाता है। ये आटे को लोचदार बनाता है और केक को फूलने में मदद करता है। ये केक को आकार भी देता है जब उसे तंदूर में पकाया जाता है। बेकिंग पाउडर। जब बेकिंग पाउडर को पानी या नमी में मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इससे केक के अंदर बुलबुले पैदा होते हैं और वह फूल जाता है। अंडे। जब हम अंडे तंदूरी गर्मी में पकाते हैं तो वो केक को ठोस आकार देता है और साथ ही साथ नरम भी रखते हैं। फटे हुए अंडे हवा के बुलबुलों के अंदर जकड़ लेते हैं जिसमें केक हल्का रहता है। चॉकलेट। कोको पाउडर कड़वा होता है। जब हम उसी की सही मात्रा में मक्खन और चीनी के साथ मिलाते हैं तो वह स्वादिष्ट चॉकलेट बन जाता है। समझ में आया बच्चों कि किस तरह से हमने विज्ञान की तकनीक से केक को बनाया है।